गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। मॉर्निंग सर। इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक है रेजिस्टर्स के बारे में। तो रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और सीरीज और पैरेलल कनेक्शन और रेजिस्टर्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे रेजिस्टर्स क्या होता है। रेजिस्टर्स क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले समझेंगे रेजिस्टर्स क्या होता है। तो रेजिस्टर क्या है? रेजिस्टर सर्किट में एक कंपोनेंट है। क्या है? एक सर्किट में क्या है? एक कंपोनेंट है, ठीक है। ये कंपोनेंट क्या करता है? जो करंट फ्लो कर रहा है ना सर्किट में, करंट जो फ्लो कर रहा है ना, उस करंट को रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट मतलब उसको लिमिट करता है। क्या करता है? कम करने का कोशिश करता है। क्या करता है? कम करता है। रेजिस्ट मतलब रेजिस्टर्स जो है वो करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है। करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है। इसका हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे। रेजिस्टर्स इज ए component which resist को और क्या लिख सकते हैं? लिमिट द फ्लो ऑफ करंट। लिमिट द फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो को लिमिट करता है, ठीक है। करंट के फ्लो को लिमिट करता है। अब इसका हम लोग देखेंगे सिंबल क्या है। सिंबल तो रेजिस्टर्स को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। इस तरह से दिखाते हैं, इधर प्लस जाएगा, इधर माइनस। और इसको दिखाएंगे आर से। किस चीज से दिखाएंगे? आर से। अब रेजिस्टर्स जो है इसका काम है करंट को लिमिट करना, यानी रेजिस्टेंस देना, रेजिस्टेंस प्रदान करना, ठीक है। रेजिस्टेंस प्रदान करना। तो ये जो रेजिस्टर है, तो इसको मेजर कैसे करते हैं? रेजिस्टेंस के वैल्यू को मेजर कैसे करते हैं? रेजिस्टर्स के वैल्यू को मेजर करते हैं ओम मीटर से। किससे करते हैं? ओम मीटर। और इसका जो रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है, क्या बोल रहे हैं? रेजिस्टेंस का जो यूनिट, क्या बोल रहे हैं? यूनिट बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं? और इसको दिखाते हैं कैसे? इस तरह से दिखाते हैं, हेडफोन जैसा। कैसा? हेडफोन जैसा, ठीक है। इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं? हेडफोन के जैसा दिखाते हैं। ये किसका सिंबल है? ओम का। किसका सिंबल है? जैसे हम लोग वैल्यू लिखे हैं 10 ओम, इससे पता चल जाना चाहिए कि रेजिस्टेंस का वैल्यू है। किसका है? रेजिस्टेंस दिया हुआ है। अब हम लोग बेसिक्स पढ़ लिए रेजिस्टर्स क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे रेजिस्टर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। रेजिस्टर का जो वैल्यू है रेजिस्टेंस, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे ये आर बोले ना, आर, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन these फैक्टर्स। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन रहता है, इससे न्यूमेरिकल भी बनता है इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल भी बनता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, ये कंडक्टर का लेंथ है, ठीक है। कंडक्टर का लेंथ एल है। क्या है? लेंथ एल है। और एक और कंडक्टर लेते हैं जिसका लेंथ है 2l। क्या है? 2l मतलब लेंथ बढ़ाते जा रहे हैं। क्या करें? लेंथ बढ़ाते जा रहे हैं। तो ऐसा देखना कि अगर बहुत लंबा तार है तो करंट कम हो जाएगा। करंट क्या होगा? थोड़ा एकदम कम लाल लाल जलेगा बल्ब में।
करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इससे पता चलता है कि कंडक्टर का अगर लेंथ ज़्यादा है, कंडक्टर मतलब तार, तार का अगर लंबाई ज़्यादा है तो करंट कम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, लेंथ पे, मतलब यहाँ पे एक चीज़ समझना है, जो कंडक्टर का लेंथ है ना, जितना लंबा तार रहेगा उतना रेजिस्टेंस उसका बढ़ते जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा। कंडक्टर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, कंडक्टर का अपना रेजिस्टेंस होता है। अगर तार लंबा होते जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा, रेजिस्टेंस। कंडक्टर का अगर लेंथ बढ़ते गया तो रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो हम लोग एक चीज़ लिख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ कंडक्टर, बोल सकते हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। जितना भी कंडक्टर है उसका एक अपना रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है, अपना रेजिस्टेंस होता है। तो एक कंडक्टर का लेंथ है, अपना रेजिस्टेंस है, लेंथ अगर बढ़ गया या घट गया, ठीक है, लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया या घट गया, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। तो लेंथ अगर बढ़ते जा रहा है तो देखना बहुत लंबा तार है, यहाँ से तेरा घर तक एक तार ले जाए, ठीक है, और फिर यहाँ बल्ब जलाएंगे तो जल ही नहीं पाएगा, मतलब जलेगा भी तो थोड़ा सा जलेगा, ठीक है। ये डीसी का बात करें, डीसी करंट का, जो बैटरी से होता है उसको बोलते हैं डीसी। और ये जो चल रहा है ना पावर प्लांट से जो आता है वो एसी करंट है, क्या है, एसी। तो डीसी हम बताएंगे डिफरेंस, अभी वो पढ़ना है क्लास 11-12 में, ठीक है। डीसी करंट को बोलते हैं डायरेक्ट करंट और एसी करंट को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, समझा। तो डीसी करंट थोड़ा सा समझो, डीसी करंट जो होता है ये कांस्टेंट वैल्यू होता है, क्या होता है, कांस्टेंट, वो फ्लक्चुएट नहीं करेगा, चलेगा तो पूरा चलेगा, नहीं तो बंद हो जाएगा। लेकिन एसी का ग्राफ जो होता है वो साइनोसोडल होता है, क्या होता है, साइनोसोडल, ठीक है, साइन का ग्राफ है, ठीक है। तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो देखो, तो इतना समझ में आया कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। दूसरा समझना, दूसरा ये है कि अगर एक वायर है, क्या है, वायर। अब देखो अगर मान लो जा रहे हो शॉप में वायर लेने, तो क्या होता है पता है, वहाँ पूछेगा किस चीज़ के लिए वायर ले रहे हो, नॉर्मल बल्ब जलाने के लिए ले रहे हो या मोटर ही सब के लिए ले रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पता करना होगा, वो अनुमान लगा के बताएगा तुमको। तो मोटा और पतला में क्या अंतर है, मोटा और पतला में क्या अंतर, देखो जो रेजिस्टेंस होता है इन्वर्स रिलेशन है एरिया पे, इन्वर्स रिलेशन है एरिया, कौन सा एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन है, यानी क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है मतलब मोटा तार है, क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो मोटा तार है। और अगर इसका इन्वर्स रिलेशन है, क्या है, अगर तार मोटा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, ज़्यादा है, डिवाइड कर रहे हैं, ज़्यादा है, ये क्या वैल्यू आएगा, कम आएगा। तो अगर मोटा तार है तो कम रेजिस्टेंस होगा, क्या होगा, करंट को कम रोकेगा, करंट को कम रोकेगा। इसलिए मोटर वगैरह में हम लोग लेते हैं तो मोटा तार रखा जाता है ताकि करंट को कम रोके, समझ में आया, करंट को। और उसको जो मोटर को ज़्यादा करंट चाहिए तो करंट ज़्यादा रोक ही देगा, तो फिर दिक्कत। तो दो चीज़ पे समझ में आया कि लेंथ पे डिपेंड करता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किस पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दो चीज़ समझ में आया, लेंथ पे डिपेंड करता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। तीसरा एक चीज़ और है, वो समझना है, फॉर्मूला तो यही आता है, आर डिपेंड करता है लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। तीसरा डिपेंड करता है वो जो कंडक्टर है किस मटेरियल से बना है, किस मटेरियल से, जैसे कॉपर का मटेरियल से बना, आयरन का मटेरियल से बना, तो जिस मटेरियल से बना उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कॉपर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो दूसरा क्या लिखेंगे, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर। तीन फैक्टर्स देखा, तीन फैक्टर्स। अब यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है, यहाँ से क्या बनता है, एक फॉर्मूला, यहाँ तक लिख लो। अब हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो
रेजिस्टेंस जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ पे था। दूसरा क्या है, रेजिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया पे है। दोनों को कंबाइन कर देते हैं, दोनों को कंबाइन कर देते हैं, तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बटा एरिया, लेंथ बटा एरिया। एरिया किसका, क्रॉस सेक्शन का, किसका, सेक्शन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब ये प्रोपोर्शनल है, इसको हटाएंगे, क्या करेंगे, इक्वल टू आएगा और एक कांस्टेंट आएगा, एक इक्वल टू आएगा और एक क्या आएगा, कांस्टेंट। तो ये जो को आर है इक्वल टू आया, और यहाँ जो कांस्टेंट आता है उसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, इसको पढ़ेंगे आर एच वो। क्या पढ़ेंगे, आर एच वो पढ़ेंगे, लेकिन है क्या ये अभी बताते हैं। रो एल बाई ए, रो एल बाई क्या हो गया, रो एल बाई, और इसको पढ़ते रो हैं, इसको पढ़ते रो हैं, लेकिन ये है क्या, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस मत बोल देना, रेजिस्टेंस इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है, कभी कभी दे देता है बच्चा, कंफ्यूज हो जाता है। उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब हम लोग देखेंगे ये जो रो है ना, इसका यूनिट कैसे निकलेगा। ये जो रो है इसका यूनिट क्या है, क्या है, यूनिट हम लोग रटेंगे नहीं, यूनिट निकाल के देखेंगे। क्या करेंगे, देखो अब यहाँ इसको मिटा देते हैं। ये देखो आर बराबर क्या लिखे थे, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। यहाँ से रो को एक तरफ रखते हैं, रो को, ये रो का ही तो यूनिट निकालना है, रो का ही यूनिट निकालना है। यहाँ लिख दें यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। तो यहाँ से रो निकालना है, रो को रखें, आर है, एरिया डिवाइड में है, इधर आ गया तो मल्टीप्लाई में, और एल मल्टीप्लाई में है तो इधर आ गया तो डिवाइड में। अब यहाँ पे देखना है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, जो रेजिस्टेंस है इसका यूनिट होता है ओम, होता है रेजिस्टेंस का यूनिट, रेजिस्टेंस का यूनिट, बहुत बढ़िया। एरिया का ऐसा यूनिट, एरिया का सेंटीमीटर, तो ऐसा यूनिट में मीटर स्क्वायर, क्या लेंगे, मीटर स्क्वायर। और लेंथ का, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर। लंबाई का मीटर, लंबाई का लेंथ लंबाई। अब 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, 2 है ना यहाँ, एक यहाँ, 1 मीटर कट गया, क्या बच गया, ओम मीटर। क्या बच गया, ओम मीटर। तो ऐसा यूनिट क्या हो गया, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट ओम मीटर। समझ में आया। रो को क्या बोलते हैं, जोर से बोलो, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हम लोग देखें किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आए समझ में। चलो अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। बोलो, रेजिस्टिविटी का फंक्शन क्या है। रेजिस्टिविटी एक तरह का मटेरियल का प्रॉपर्टी है। क्या है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है वो, ठीक है। वो एक कांस्टेंट आया ना, तो मटेरियल का ही प्रॉपर्टी है। सभी कंडक्टर का, यहाँ एक चीज देखना, सभी कंडक्टर का अलग अलग रेजिस्टिविटी आएगा। क्या आएगा, अलग अलग रेजिस्टिविटी का वैल्यू दिया रहता है, ठीक है। तो वही तो पता चलता है कि जब अलग अलग है तो कंडक्टर का जो प्रॉपर्टी वही तो है, क्योंकि हर एक कंडक्टर का अलग अलग रेजिस्टिविटी है। आए समझ में। अब हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टर्स को सीरीज में भी कनेक्ट किया जाता है और पैरेलल में भी कनेक्ट किया जाता है। तो देखेंगे सीरीज में और पैरेलल में। सबसे पहले रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं सीरीज में, ठीक है, और इससे डिफरेंट फॉर्मूला देखेंगे, और ये फॉर्मूला का डेरिवेशन भी देखेंगे कैसे ये फॉर्मूला आता है। तो यहाँ लेते हैं, ये रेजिस्टर है, और ये पोटेंशियल है, ठीक है। यहाँ भी है, वोल्टेज देने से करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा,
और यही करंट सभी में जा रहा है, यही करंट, तो ये हो गया R1 R2 R3, सेम करंट आई जा रहा, आई जा रहा। तो यहाँ से याद रखना है कि जो सीरीज सर्किट होता है, सीरीज सर्किट, उसमें जो करंट का वैल्यू सेम फ्लो करता है। क्या फ्लो करता है? तो करंट सेम हो गया, करंट क्या हो गया? तो वोल्टेज सभी रेजिस्टर्स के पास अलग अलग होगा। फिर से सुनो, इस रेजिस्टर्स के पास अलग वोल्टेज होगा, इसके पास अलग वोल्टेज होगा, इसके पास अलग वोल्टेज होगा, और सभी वोल्टेज को जोड़ेंगे इस वोल्टेज के बराबर आएगा, टोटल वोल्टेज के बराबर। जैसे इसका वोल्टेज लिखते हैं V1, इसका वोल्टेज V2, इसका वोल्टेज V3। अब तीनों वोल्टेज को जोड़ें, तीनों वोल्टेज को जोड़ें, ये टोटल है, ये क्या है? टोटल। तो आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3। और यहाँ से एक चीज़ देखे होंगे, ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR, इक्वल टू IR। तो अब यहाँ देखो, टोटल में V इक्वल टू IR पुट कर दें, ये R क्या है? टोटल है, इक्विवेलेंट है। V1 में क्या लिख सकते हैं? IR1, ये क्या है? V1 है, यहाँ लिख सकते हैं IR1। उसी तरह IR2, IR3, I कॉमन ले लो, सभी में सेम है, I कॉमन, यहाँ बच गया R1, R2, R3, और यहाँ I, R इक्विवेलेंट, I दोनों में सेम है, कट गया, I क्या है? सेम है, तो कट गया। अब क्या बन गया? R इक्विवेलेंट सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3, जितना रेजिस्टेंस रहेगा सबको जोड़ देंगे, जितना रेजिस्टेंस रहेगा सीरीज में सबको जोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग अलग है, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है? अलग अलग है। अगर सेम रहा तो, अगर सेम रहा तो क्या होगा? देखो, R इक्विवेलेंट जो है, मान लेते हैं 3 रेजिस्टर्स, क्या मान लेते हैं? 3 रेजिस्टर्स, तो ये भी R, ये भी R, ये भी R, ठीक है। तो कितना है? 3R, 1R, 2R, 3R, R इक्विवेलेंट। यहाँ 3 रेजिस्टर्स था, कितना रेजिस्टर्स था? 3 रेजिस्टर्स, तो 3 आया, कितना आया? 3। अगर ये N रेजिस्टर्स रहे तो कितना आएगा? N। और R क्या है? ये जो वैल्यू गिवन है, ये जो वैल्यू गिवन है। अब इससे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं छोटा सा। अगर N बराबर 10 है, N कितना है? 10 है, मतलब 10 रेजिस्टर्स है। कितना रेजिस्टर्स है? 10। और एक जो रेजिस्टर्स है, इसका वैल्यू 2 ओम है, तो टोटल इक्विवेलेंट कितना होगा? लगाएंगे NR, N कितना? 10, और ये 2, 20, कितना आ जाएगा? 20। आए समझ में? तो ये हम लोग देखें सीरीज का, किसका देखें? सीरीज कनेक्शन, रेजिस्टर्स को जब सीरीज में कनेक्ट किया गया है। आए समझ में? अब हम लोग देखेंगे पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। चलो इसको लिख। अब हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स। क्या पढ़ेंगे? पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स। तो रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? पैरेलल में। पैरेलल में कहने का मतलब है, यहाँ से जो करंट जा रहा है, वोल्टेज देने से करंट जाएगा, और करंट सेम नहीं है, हर एक ब्रांच में अलग अलग करंट आ गया। क्या आ गया? यही करंट अलग अलग में टूट गया, ठीक है। इसमें कुछ चला गया, इसमें कुछ, इसमें कुछ, तीनों को जोड़ेंगे तो करंट टोटल के बराबर आएगा। किसके बराबर? करंट टोटल के बराबर। तो यहाँ लिख दें I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। I बराबर यहाँ क्या होता है? V इक्वल टू IR, I निकाल दें तो आ जाएगा V बाई R, ठीक है, V बाई R। तो यहाँ पुट करते हैं I बराबर V बाई R,
और ये आर है इक्विवेलेंट। क्या है? इक्विवेलेंट मतलब टोटल आर। इस सर्किट में टोटल आर कितना होगा? I1, ये I1, ये R1 है। यहाँ भी सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और सीरीज में करंट सेम होता है। पैरेलल में वोल्टेज, यहाँ बोलेगा वोल्टेज तो यही वाला बता देंगे। पैरेलल में वोल्टेज सबके पास सेम आएगा, करंट अलग अलग आएगा, करंट अलग अलग आएगा। तो सिर्फ एक याद रखना, सीरीज में करंट सेम और पैरेलल में वोल्टेज सेम। सीरीज में करंट सेम, पैरेलल में वोल्टेज सेम। ठीक है, चलो तो यहाँ पे I1 कितना आ जाएगा? V/R1, V/R1। वोल्टेज सेम रहता है, V/R2, V/R3। V कॉमन लेंगे, क्या लेंगे? V कॉमन, तो V कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/R इक्विवेलेंट। V कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेने के बाद, 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R3। आए समझ में? अब यहाँ से अगर हम दो रेजिस्टर्स का निकाल के देखें डायरेक्ट फॉर्मूला, क्या निकालेंगे? दो रेजिस्टर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला निकालें तो कैसे आएगा ये देखो। यहाँ इसका एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा? R1 इंटू R2, अलग अलग क्वांटिटी है, R1 इंटू R2। R1 तो यहाँ बचेगा R2, यहाँ R2 है तो यहाँ आएगा R1। ये 1/R इक्विवेलेंट, इसको रेसिप्रोकल कर दो तो ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट, और इसका भी उल्टा, और नीचे आ जाएगा ऊपर वाला R1 प्लस R2। ये समझ में आया? ये अगर दो रेजिस्टर्स रहे तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे, R1 R2 जो दोनों दिया है गुना कर देंगे, और जो दिया है उसको दोनों को जोड़ देंगे, डिवाइड में दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, पहले दोनों को गुना कर देंगे और नीचे दोनों को जोड़ देंगे। सिर्फ दो रेजिस्टर्स में लगाना, दो दो करके चेंज करते जाना। ठीक है, एक फॉर्मूला और बनता है, एक फॉर्मूला इस पैरेलल में और बनता है। वो कौन सा केस है? बोलो बोलो। पैरेलल का एक फॉर्मूला और बनता है जब सभी वैल्यू सेम है, जब सभी वैल्यू सेम है। ठीक है, तो हम लोग यहीं से देखते हैं सभी वैल्यू जब कर दें सेम। अब पैरेलल सर्किट में अगर दोनों रेजिस्टर्स, जितना भी रेजिस्टर्स है, सभी का वैल्यू सेम हो, कितना हो? सेम। जैसे ये पैरेलल सर्किट है, ये पैरेलल सर्किट है, सभी का वैल्यू लेते हैं सेम, R R R, यहाँ से करंट। ठीक है, अब यहाँ देखो 1/R इक्विवेलेंट क्या था? 1/R1, 1/R1, 1/R2, 1/R3, लेकिन सभी का वैल्यू सेम है। क्या है? सेम है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1/R1, 1/R सेम है तो सभी जगह R, 1/R, यहाँ 1/R इक्विवेलेंट। ठीक है, अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो R आएगा, कितना आएगा? R 1 1 1 3 आ जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट। इसको करें रेसिप्रोकल तो R इक्विवेलेंट क्या आ रहा है? उल्टा हो जाएगा, R/3। अगर 3 रजिस्टर्स था तो 3 आया, कितना आया? 3। अगर n रजिस्टर्स रहे तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R/n, और R ही क्या है? जो दिया हुआ है, जो गिवन है। जैसे यहाँ देखें, इसका वैल्यू दिया हुआ है 18, कितना दिया हुआ है सभी का? 18। तो डायरेक्ट इक्विवेलेंट क्या निकलेगा? R इक्विवेलेंट निकलेगा, R गिवन, और कितना टोटल कितना रजिस्टर्स है? कितना है? 3। तो टोटल गिवन है 18/3, कितना आ रहा है? 6। आए समझ में? आए समझ में? अब हम लोग दोनों को कंपेयर करके फॉर्मूला लिख देते हैं, सीरीज का और पैरेलल का। ठीक है, तो ये पैरेलल सर्किट है, ये क्या है? पैरेलल सर्किट। अब हम लोग देखते हैं
कि सीरीज में और पैरेलल में, शॉर्ट में देखते हैं हम लोग, डिटेल में देख चुके हैं, तो डिफरेंस देखते हैं। क्या देखते हैं? डिफरेंस। सीरीज में करेंट सेम होता है। क्या होता है? सीरीज में क्या होता है? करेंट सेम, करेंट सेम। और पैरेलल में वोल्टेज सेम, पैरेलल में वोल्टेज सेम। अब इसका उल्टा समझ जाना कि करंट सेम है तो वोल्टेज अलग अलग होगा, यानी टोटल वोल्टेज V1 प्लस V2 प्लस V3। इसी से समझना, करंट सेम है तो वोल्टेज अलग अलग होगा, वोल्टेज क्या होगा, और वो टोटल वोल्टेज के बराबर होगा। यहाँ वोल्टेज सेम है तो क्या होगा, करंट अलग अलग, यानी टोटल करंट किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर। आए समझ में? अब इसमें देखेंगे तीसरा नंबर, जो R इक्विवेलेंट होता है वो सभी का सम होता है, सभी का सम होता है। और लास्ट में जब सेम वैल्यू रहे, रेजिस्टेंस का सेम वैल्यू रहे तो क्या हो जाता है, आर इक्विवेलेंट एन आर। और ये आर क्या है, गिवन है, गिवन जो दिया हुआ है, सो जो एन आर का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट, 1/R1, 1/R2 प्लस 1/R3। और अगर दो रजिस्टर सिर्फ रहे तो क्या लिखेंगे डायरेक्ट, R इक्विवेलेंट बराबर एक बार दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक बार दोनों को जोड़ दो। आए समझ में? अब फोर्थ पॉइंट है जब पैरेलल में रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम हो तो R इक्विवेलेंट इस केस में क्या हो जाता है, जब सेम हो तब R जो गिवन है, R जो गिवन है, और नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, N क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, N क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। अब आज के लिए एक क्वेश्चन देते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, ठीक है? आज के लिए क्वेश्चन, दो क्वेश्चन देंगे, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। एक क्वेश्चन है सीरीज से, एक क्वेश्चन है सीरीज से। सीरीज में नंबर ऑफ रेजिस्टर्स जो है, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स 100 है। कितना है, 100। और एक रेजिस्टर्स का जो वैल्यू है R का, ये है 5 ओम। कितना है, 5 ओम। तो R इक्विवेलेंट सीरीज में कितना होगा, R इक्विवेलेंट सीरीज में कितना होगा, इसका आंसर बताना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पैरेलल से, पैरेलल से। ये पैरेलल सर्किट है, इसमें 3 रेजिस्टर्स है, सभी का वैल्यू 99 है, सभी का वैल्यू क्या है, 99 है। तो इस केस में R इक्विवेलेंट कितना होगा, ये पैरेलल सर्किट है, क्या है, पैरेलल सर्किट। तो इस केस में R इक्विवेलेंट बताना है, ये ओम है, क्या है, ओम। तो आज हम लोग पूरा पढ़े रेजिस्टर्स के बारे में, रेजिस्टर्स का सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, और रेजिस्टर्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो आज का कैसा क्लास लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, और आप लोग भी बताइए कैसा क्लास लगा। अच्छा लगा। समझ में आया? हाँ। थैंक यू।